वंदे मातरम साथियों। आज हम बात कर रहे हैं कुकिंग ऑयल की। जी हाँ, बेस्ट कुकिंग ऑयल कौन सा है, ये सवाल बार बार आता है और इसीलिए आज का वीडियो ज़रूरी हो जाता है कि खाना बनाने के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है। अगर आजकल आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत ही तरह के तेल अवेलेबल हैं जिनमें रिफाइंड तेल बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी आपको ये प्रेस्क्राइब करेंगे कि रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करें, जिससे हार्ट अटैक की समस्याएं या हार्ट संबंधी प्रॉब्लम आपके लिए कम हो जाएंगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या रिफाइंड खाने से हार्ट की समस्याएं कम होती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका उल्टा होता है? आज के वीडियो में इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेल की। तेल किस काम आता है? तो वात को संतुलित रखना हो, अगर वात को संतुलित रखने के लिए आपको कुछ चाहिए तो वो होता है शुद्ध तेल। बाजार में आजकल रिफाइंड, डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड नाम के बहुत सारे तेल अवेलेबल हैं। इन सभी तेलों को तेल न कहकर हम इनको जहर की संज्ञा भी दे सकते हैं। तेल को रिफाइंड करते समय तेलों की चिकनाई निकाल ली जाती है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी ख़त्म हो जाते हैं। रिफाइंड करने के लिए इनको एक बहुत ज़्यादा हीट से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण इसके अंदर के जो मिनरल्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और बचता है आपके लिए सिर्फ एक पानी। और वो पानी हम रिफाइंड समझकर ये इसलिए खाते हैं कि वो हमारे शरीर को फ़ायदा करने वाला है, लेकिन नहीं, ये आपको उल्टा बीमार बना सकता है। तेल की चिकनाई जब एक बार निकाल ली जाती है तो वो रिफाइंड तेल हो जाता है। 2 बार निकाली जाती है तो डबल रिफाइंड, और अगर 3 बार उसको निकाला जाता है तो इसको ट्रिपल रिफाइंड बोला जाता है। अब अगर आप ये सोचेंगे तो फिर हम चिकनाई खाएं या ना खाएं, तो चिकनाई तो आपको खानी है, लेकिन ये देखकर खाएं कि कौन सी चीज़ खाने लायक है और कौन सी खाने लायक नहीं है। चिकनाई 2 तरह की होती है, एक अच्छी, दूसरी बुरी। अच्छी चिकनाई आप ज़रूर खाएं। अच्छी चिकनाई शरीर में HDL बढ़ाती है। जो बुरी चिकनाई है वो बढ़ाती है LDL और VLDL। ये दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। अच्छी चिकनाई ना खाने से शरीर चूसे हुए आम की तरह हो जाता है। चिकनाई नहीं खाने से शरीर की चमक चली जाती है। अब सवाल ये आता है कि रिफाइंड तेल आपने नहीं खाना है, तो फिर कौन सा तेल ऐसा है जो हम खा सकते हैं? क्योंकि बाजार में तो 90% तक रिफाइंड तेल ही अवेलेबल है। तो आप भोजन पकाने के लिए या खाने के लिए जो सबसे अच्छा तेल इस्तेमाल में ले सकते हैं वो होता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। आखिर ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल क्या होता है? कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है कच्ची घानी का तेल। जी हाँ, आज भी बहुत सारी छोटी जगह ऐसी हैं जहाँ पर तेल को इस कोल्ड प्रेस की तरह निकाला जाता है। इसमें क्या होता है कि बिना मशीन का टेम्परेचर बढ़ाए उसको लो टेम्परेचर पर ही जो आपके तेल निकालने वाली चीज़ें हैं उनको प्रेस किया जाता है, जिससे कि उसका तेल निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे में जब हम कोल्ड प्रेस के प्रोसेस से तेल निकालते हैं तो उस तेल में मिलने वाले सभी खनिज तत्व, पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, क्योंकि जब उसकी हीट नहीं बढ़ेगी तो उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो नष्ट नहीं होंगे। इसलिए कच्ची घानी का तेल सर्वोत्तम होता है। आजकल बाजारवाद के कारण भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बाजार में कच्ची घानी के नाम से तेल उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन क्या वाकई में वो कच्ची घानी का तेल होता है? क्योंकि जो कानूनन प्रक्रिया के अनुसार उस जो भी आप डिब्बा बंद तेल या बोतल बंद तेल या पैक्ड तेल जो आप बेचते हैं उसको रिफाइंड होना ज़रूरी होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव भी मिलाना ज़रूरी होता है। लेकिन जब ऐसा है तो क्या वो तेल हमारे लिए सुरक्षित हैं? जी हाँ, वो तेल हमारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होते। तो ऐसे में आपको कच्ची घानी तेल के लिए कैसे चुनाव करना होगा? इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये कि आप अपने आसपास, अपने थोड़ी दूर कहीं इलाके में जहाँ भी कहीं कच्ची घानी मिल जाए, जहाँ तेल कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस के द्वारा निकाला जाता है, वहाँ से आप तेल लेकर आएँ। वो तेल आपके लिए सबसे अच्छा तेल होगा, चाहे वो तेल सरसों का हो, चाहे वो किसी और चीज़ का हो। तो अब आपकी समझ में ये बात तो आ गई होगी कि आपने रिफाइंड तेल नहीं लेना है। बाज़ार में बिकने वाले जिन पर भरोसा नहीं है वो कच्ची घानी के तेल भी नहीं लेने, क्योंकि आपने डायरेक्ट मशीन से निकला हुआ तेल लेना है। अब ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि आखिर कच्ची घानी का तेल लेना है तो फिर वो तेल कौन सा होना चाहिए? तो सबसे अच्छा रहता है कि आप वो तेल इस्तेमाल करें जो आपके एरिया में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अर्थात आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर जो फसल या जो कंटेंट ज़्यादा पैदा होता है वो उसका तेल आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ की प्रकृति आपके अनुसार या उस तेल के अनुसार
ढली हुई है। ऐसे में अगर आप जहां रह रहे हैं वहां मूंगफली की फसल ज़्यादा होती है तो उसके लिए आपको मूंगफली का तेल इस्तेमाल करना है। दक्षिण भारत या केरल साइड आप चले जाएं तो वहाँ नारियल ज़्यादा होता है, ऐसे में आपको नारियल का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उत्तर प्रदेश या हरियाणा के राज्यों में चले जाएं तो वहाँ पर सरसों बहुत आयत मात्रा में पाई जाती है, तो इसलिए वहाँ पर आपको सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर भी अगर आप जहाँ हैं और इस तरह का तेल अवेलेबल नहीं हो पाता है तो तब भी आप सरसों का है, मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, अलसी का तेल है, इनमें से कोई भी तेल आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्यतः मैदानी इलाकों में रहने वालों के लिए सरसों का तेल और समुद्र के किनारे रहने वालों के लिए नारियल का तेल बहुत अच्छा माना गया है। शुद्ध तेल से वात का कोई रोग नहीं होता। सामान्यतः वात के कुल 80 रोग बताए गए हैं, जैसे घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, जोड़ों का दर्द है। अगर आपके आसपास कहीं लकड़ी के कोल्हू का तेल मिलता है तो उससे अच्छा और कोई तेल नहीं होता। आप जब लकड़ी के कोल्हू से तेल लेकर आएंगे तो वो गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, कुछ मटमैला सा दिखेगा। इसलिए तेल का जो चिपचिपापन है वही तेल का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस तेल में चिपचिपापन नहीं होता वो तेल तेल नहीं होता, पानी हो जाता है। वात को शांत रखने के लिए सबसे अच्छी वस्तु अगर इस दुनिया में है तो वो है तेल, जिसमें आप सब्जियां बनाते हैं। तेल का मतलब शुद्ध तेल, यानी तेल की घानी से निकाला हुआ सीधा तेल, बिना कुछ मिलाए हुए, माने रिफाइंड तेल न खाएं। अगर आप चाहें तो उसको फिल्टर करा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस तेल को फिल्टर भी नहीं कराते तो वो तेल सर्वोत्तम क्वालिटी का तेल माना जाएगा। किसी भी तेल को जो आप रिफाइंड करते हैं तो 6 से 7 तरह के केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं। डबल रिफाइंड करने में 12 से 13 केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये सारे केमिकल मनुष्य के द्वारा बनाए हुए इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स ही जहर बनाते हैं। आधुनिकता के नाम पर प्रयोग किए जाने वाले ये सारे केमिकल शरीर के लिए जहर बनकर हमारे शरीर में समा जाते हैं और हमें भयंकर से भयंकर बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं। तेल में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तेल से आने वाली बास तेल का ऑर्गेनिक घटक होता है। प्रोटीन के लिए कुल 5 तरह के प्रोटीन तेल में होते हैं, जो बास निकलने के साथ ही तेल से गायब हो जाते हैं। ये दोनों चीजें निकलने के बाद तेल तेल नहीं रहता, पानी हो जाता है। इसलिए हमेशा शुद्ध तेल ही खाएं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर तेल के प्रयोग के बिना आपके रसोई में आपका काम नहीं चलना। दाल में हम तड़का लगाते हैं तो तेल की ज़रूरत पड़ती है, सब्जियों का छौंक लगाते हैं या सब्जी बनाते हैं तो उसके लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है, या इस तरह का और बहुत सारे प्रिपरेशंस हम बनाते हैं तो उसमें भी तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जब हमें तेल खाना ही है तो हमें ये तय करना होगा कि हम कौन सा तेल खाएं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ बढ़िया है उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, तो वो आपको कर लेने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो इससे बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा पैसा हमारा अस्पतालों में, हमारा डॉक्टरों के पास क्लिनिक में चक्कर लगाने में खर्च होने वाला है। आपने देखा होगा कि रिफाइंड तेल पिछले 20 से 25 वर्षों पहले ही आए हैं। शुद्ध तेल खाने से लीवर में एचडीएल बनता है, जो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। एचडीएल ही वात को नियंत्रित करता है। मूंगफली और तिल के तेल से मिलने वाला तेल एचडीएल को बढ़ाता है, इसलिए इससे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। मोटापा वीएलडीएल और एलडीएल बढ़ने से होता है, इसलिए जब एचडीएल बढ़ेगा तो एलडीएल और वीएलडीएल कम होने लगेगा, जिसके कारण मोटापा कम होने लग जाएगा और पेट अंदर चला जाएगा। आप बिना किसी दवा के, बिना किसी औषधि के मुफ्त में पतले हो जाएंगे, स्लिम ड्रिम हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य का जीवन जीने वालों के लिए जो सबसे अच्छी चिकनाई है वो गाय का घी है। इसके बाद तिल का तेल है, इसके बाद मूंगफली का तेल है, फिर नारियल का तेल है और इसके बाद सरसों का तेल खाना सबसे अच्छा होता है। गृहस्थ लोगों के लिए तासीर के हिसाब से तेल का सेवन करना चाहिए। जैसा कि अभी पहले मैंने बताया आपको, आपके वातावरण के अनुसार जो तेल आपके एरिया में होता है वो तेल आप खाएं। और घी की अगर हम बात करें तो बाजार में घी भी शुद्धतम रूप में नहीं मिल पाता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे स्तरों पर अभी भी शुद्ध घी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गाय का शुद्ध देसी घी अगर आपको मिल जाता है तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। वो आपके पित्त को संतुलित रखेगा, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी आपकी मदद करेगा, बशर्ते वो देशी गाय का घी होना चाहिए, बिलौना पद्धति से बना होना चाहिए।
अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो घर पर खुद तैयार कर सकते हैं। घर पर नहीं बना सकते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट मिलेगी आपको, वहाँ से जाकर आप बिलौना शुद्ध देशी गाय का घी खरीद सकते हैं और उससे मिलने वाला स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके बहुत काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने मित्रों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।